नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय के थ्रू पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी के पद पर जाना चाहते हैं। दोस्तों, दोनों पोस्ट है BSSC का काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है, ठीक है। तो दोनों पोस्ट BSSC का इतना पॉपुलर पोस्ट है कि कोई भी अगर BSSC इंटर स्तरीय का फॉर्म भरने का सोचता है तो उसके माइंड में यही रहता है कि या तो राजस्व कर्मचारी बनेगा या पंचायत सचिव बनेगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पंचायत सचिव पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं, ठीक है। पूरा डिटेल इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप पंचायत सचिव पद पे जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं राजस्व कर्मचारी के पद का पूरा डिटेल आप लोगों के लिए ले करके आऊँगा। मैं राजस्व कर्मचारी से बात भी करा दूँगा, ठीक है। वो आपको पूरा राजस्व कर्मचारी के पोस्ट के बारे में, काम के बारे में, सैलरी के बारे में, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ आपको A to Z बता देगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को पंचायत सचिव के पद के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज जो मेरा लुक है आप लोगों को कैसा लगा। ये लुक दोस्तों, जब आप BSSC के थ्रू ट्रेनिंग में जाओगे, ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होगा, तो ट्रेनिंग में आपको इसी लुक में ट्रेनिंग करना होगा और आपको कहा जाएगा वहाँ पे कि आप जब ड्यूटी पे जाएंगे तो भी आपको इसी लुक में ड्यूटी पे जाना है। ब्लैक टाइज, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, इस तरीके से आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको ड्यूटी में जाना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक वीडियो का कि पंचायत सचिव का पोस्ट कैसा है, ठीक है। सारे जो डाउट आपके माइंड में रहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, सारा मैंने क्वेश्चन के वे में आप लोगों के सामने रखूँगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पंचायत सचिव के पोस्ट में आने के बाद क्या आगे की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। भले ही वो अभी पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जॉब ज्वाइन करने के बाद पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि जॉब ज्वाइन करने के बाद, कोई भी पोस्ट में जाने के बाद आप जितना पहले पढ़ाई करते थे उतना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन पंचायत सचिव के पोस्ट में बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ही आप लोग की अभी जैसे क्या है कि एक पंचायत सचिव को 3 पंचायत, किसी को 4 पंचायत, इस तरीके से सबको अलॉटमेंट मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही आप लोग ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद पंचायत सचिव की जो संख्या है इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो 1 या 2 पंचायत मैक्सिमम सभी पंचायत सचिव के पास होगा, किसी के पास 1 और जो पुराना है उसके पास मैक्सिमम 2 रहेगा, ठीक है। तो काम का जो लोड है बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अभी भी पढ़ाई करने वाला कर लेता है, ठीक है, आराम से 7-8 घंटा अभी भी पढ़ सकते हैं इतना लोड होने के बाद भी। लेकिन आप लोग के आने के बाद लोड बिल्कुल कम हो जाएगा, काफ़ी संख्या में पंचायत सचिव होंगे, 1 पंचायत या 2 पंचायत मैक्सिमम होगा। आप सप्ताह में अगर 2 दिन भी बढ़िया से काम कर देते हैं तो आपका 1 या 2 पंचायत का काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप सप्ताह में 5 दिन बैठ करके घर में पढ़ाई कर सकते हैं और आपको सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। तो पढ़ाई का इसमें समय का कोई लफड़ा नहीं है, जो भी है समय आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। आराम से आप BPSC की तैयारी कर सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, SSC CGL सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप पंचायत सचिव के पद पर आते हैं। तो पंचायत सचिव इतना टाइम आपको किसी भी पोस्ट पर BSSC में नहीं मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब आप लोगों को अच्छे ढंग से मिल गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पंचायत सचिव की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है और क्या सैलरी पर मंथ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में अक्सर शिकायत रहता है कि सैलरी स्टेट गवर्नमेंट पर मंथ नहीं देती है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि ये 2000 ग्रेड पे का जॉब है, पंचायत सचिव लेवल 3 का जॉब है, ठीक है। तो लेवल 3 में 2000 ग्रेड पे का जॉब है और 2000 ग्रेड पे का बेसिक 21,700 रुपये होता है। तो 21,700 में
21,700 का अगर 46% DA जोड़िएगा तो आपका लगभग 30,000 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, उसमें 1,000 मेडिकल, 1,000 हाउस रेंट, ये सब जोड़ जाड़ करके आपका 33 के आसपास सैलरी पहुंचता है ग्रोस। तो 33,000 सैलरी आपका पर मंथ होगा पंचायत सचिव के पोस्ट में, जो पर ईयर 6% अप्रॉक्स में 6 नहीं 10% अप्रॉक्स में बढ़ता है। ठीक है, पर ईयर 10% सैलरी आपकी बढ़ती है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या सैलरी पर मंथ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी तक का अगर रिकॉर्ड मैं 1 साल से देख रहा हूँ, तो 1 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सैलरी पर मंथ अभी तक तो नहीं मिली है। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो स्थापना होता है, ठीक है, सैलरी कोई भी कर्मचारी या कोई भी स्टाफ है उसकी सैलरी स्थापना से मिलती है। स्थापना आपका जहाँ होगा सैलरी वहीं से आपको मिलेगा। तो पहले पंचायत सचिव की सैलरी स्थापना क्या ब्लॉक में होता था, तो सैलरी ब्लॉक से अलॉटमेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि जून माह से इसकी जो स्थापना है वो जिला चला गया है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास स्थापना चला गया है, और वहीं से जिला पंचायत राज पदाधिकारी जो हैं वो सैलरी वहाँ से भेजेंगे। तो अब उम्मीद है कि आगे चल के 2-3 महीने या 6 महीने तक दिक्कत है, उसके बाद सैलरी नियमित रूप से पर मंथ हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी आपका सैलरी 2 से 3 महीने, कभी कभी 4 महीना भी सैलरी नहीं मिलता है, कभी कभी तो आंदोलन करके भी सैलरी आपका लेना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का भी जवाब आपको अच्छे ढंग से मिल गया होगा। अब आते हैं कि पंचायत सचिव का पंचायत में क्या शक्ति है, क्या पावर है। ठीक है, देखिए पंचायत सचिव का जो पंचायत है, पंचायत में पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो मुखिया जी होते हैं, और पंचायत सचिव जो है वो पंचायत का सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है। तो जो भी कागजी काम है, जो भी डॉक्यूमेंट का काम है, जो भी फाइल या जो भी रजिस्टर्ड होते हैं पंचायत में, सभी का संधारण करना यानी कि सभी का देखरेख करना, लिखना, वो सब काम है पंचायत सचिव का। ठीक है, जो भी कागजी कार्रवाई है वो पंचायत सचिव का होता है, और जो भी जैसे कुछ आदेश निकालना हो तो वो मुखिया जी निकालते हैं। तो आपने संविधान जरूर पढ़ा होगा, भारत का संविधान, उसमें देखिएगा कि आर्टिकल 243 और 243 जी में जो 29 विषय दिए गए हैं पंचायत को, तो वही 29 विषय का काम जो है वो पंचायत का होता है। पंचायत का जो पंचायत सचिव होता है वो नोडल होता है, यानी कि प्रभारी होता है। बिना पंचायत सचिव का कोई भी पंचायत का काम, एक भी काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं पंचायत में तो पंचायत सचिव को इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी होता है। चाहे आप ग्राम सभा कर रहे हो, चाहे पंचायत के विकास के लिए कोई योजना चला रहे हो, चाहे आप राशन कार्ड बनवा रहे हो, या आप वृद्धा पेंशन देना हो किसी को, विधवा पेंशन देना हो किसी को, कन्या विवाह का लाभ देना हो किसी को, कबीर अंत्येष्टि में पैसा देना हो, या जैसे कोई अंतर्जातीय विवाह है तो उसमें प्रोत्साहन राशि मिलता है उसका जांच करना हो, या इंटर रिलीजन मैरिज हो उसका जांच करना हो, कोई भी काम हो पंचायत में, बिना पंचायत सचिव के साइन का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप यहाँ तक कि जो भी स्वच्छता कर्मी है, स्वच्छ भारत अभियान में हर एक पंचायत में, पंचायत लेवल के 4 स्वच्छता कर्मी, हर एक वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई है, तो उसका भी पेमेंट, सैलरी पंचायत सचिव के सिग्नेचर से ही दिया जाता है। ठीक है, और जो पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट है पंचायत, जिसको कि पंचायत कार्यपालक सहायक बोलते हैं, तो उसकी सैलरी भी आपके अब्सेंटी देने के बाद ही मिलता है। ठीक है, तो ये सब अधिकार हैं, कर्तव्य भी है बहुत सारा, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। मोटा मोटी देखा जाए तो पंचायत सचिव पंचायत का नोडल होता है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको गरीबों की सहायता करने का मौका भी मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कि काम क्या क्या रहता है, तो मैंने काम भी आपको बता ही दिया है। ठीक है, यही सब काम रहता है, योजना का पेमेंट करना, कोई भी योजना गांव में चल रहा है, पंचायत में चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपये का कोई रोड बन रहा है, उसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आपके सिग्नेचर से ही होता है। ठीक है, अब आते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, पंचायत सचिव के पद पे जाने के बाद ट्रेनिंग कितने दिन का होगा। तो ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग दोस्तों
1 महीने का यानी कि 30 दिन का ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ करवाया जाएगा? तो ट्रेनिंग आपकी जो होगी वो बिपार्ड में होगी। बिपार्ड का 2 सेंटर है, एक पटना में और दूसरा गया में सेंटर है। ठीक है, पटना और गया में नहीं है, शायद राजगीर में है, सॉरी गया में ही है। ठीक है, तो पटना, हमारा ट्रेनिंग पटना के बिपार्ड में हुआ था। बिपार्ड मतलब होता है BIPARD, बिपार्ड मतलब बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वहीं पर ट्रेनिंग होगा 1 महीने का। ट्रेनिंग इतना ज़बरदस्त होगा, इतनी सारी सुविधाएं हैं ट्रेनिंग में कि एकदम बहुत ही मज़ा आ जाता है 1 महीना। ठीक है, वहाँ पर आपका BPSC के सारे पोस्ट की ट्रेनिंग, UPSC जो प्रमोटेड UPSC है, प्रमोटेड जो IAS अधिकारी होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रमोशन। प्रमोशन होगा कि नहीं होगा इस पोस्ट में? देखिए दोस्तों, इस पोस्ट में प्रमोशन बिल्कुल ही कम है, प्रमोशन है ही नहीं। 10 साल के बाद आपका एक प्रमोशन होगा BPRO के पोस्ट पे, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पोस्ट पे, ग्रेड पे आपका 4600 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ही बार 2000 से 4600 ग्रेड पे जाएंगे, उसके पहले कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि क्या पंचायत सचिव के पद पे होम जिला मिलता है कि नहीं मिलता है, अपना गृह जिला पोस्टिंग होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो पंचायत सचिव के पोस्ट पे रेंडमली डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉट किया गया है। यानी कि रेंडमली कहने का मतलब कि किसी को होम जिला भी मिल गया, किसी को बगल का ज़िला भी मिल गया, किसी को बिहार के इस कोने से उस कोने में भी मिल गया है। तो इस पर हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं अभी जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। होम ज़िला का बात भी चल रहा है, होम ज़िला या नहीं तो बगल का ज़िला मिलने का। देखिए ये कब तक होता है, उम्मीद है कि आप लोग जब तक आएंगे तब तक हम लोग मेहनत करके आंदोलन करके होम ज़िला की लड़ाई लड़के जीत चुके होंगे, तो आप लोगों को सुविधा होगी। अगर नहीं जीत चुके होंगे तो आप लोग आएंगे, आप लोग न्यू एनर्जी के साथ आएंगे तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पंचायत सचिव का जो एग्ज़ाम है BPSC, तो उसमें क्या कंप्यूटर और टाइपिंग का एग्ज़ाम पास करना बेहद ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पंचायत सचिव के पद पे टाइपिंग पास करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं खुद 45 का स्पीड था मेरा, लेकिन मेरा कीबोर्ड ख़राब होने के कारण मैं खुद टाइपिंग में फेल हो गया था, लेकिन तब भी मुझे पोस्ट मिला। ठीक है, तो पंचायत सचिव में टाइपिंग पास करना ज़रूरी नहीं है। टाइपिंग सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर फर्स्ट इंटर स्तरीय का देखा जाए तो डिमांड किया गया था, लेकिन सेकंड इंटर स्तरीय में डिमांड करेगा कि नहीं करेगा ये बाद की बात है। लेकिन आपको फर्स्ट इंटर स्तरीय को देखते हुए टाइपिंग सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। ठीक है, अगर आप टाइपिंग और कंप्यूटर सर्टिफिकेट तैयार रखते हैं तो जितने भी क्लर्क टाइप के पोस्ट हैं सबके लिए आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि क्या टाइपिंग अभी से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो क्या टाइपिंग के एग्ज़ाम होने तक टाइपिंग का स्पीड 45-50 के आसपास हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल हो जाएगा। मेरे अपने भैया हैं, उन्होंने भी 8 महीना के लगभग टाइपिंग कंटिन्यू 1 घंटा किया डेली, तो आराम से वो टाइपिंग पास कर गए। और हम 4 साल से टाइपिंग कर रहे थे, हमारा टाइपिंग नहीं हुआ क्योंकि हमारा कीबोर्ड ख़राब मिल गया था। ठीक है, वो कीबोर्ड काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा था। तो आप आराम से 7-8 महीने 1 साल के अंदर टाइपिंग अच्छा कर सकते हैं। और लगभग टाइपिंग की जो परीक्षा है वो कम से कम 7 महीने के बाद होगी, इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस थे पंचायत सचिव के पद को लेकर के और जो भी आपको जानना था वो जानकारी मिल गई होगी। लेकिन एक जानकारी अभी भी आपको नहीं मिली होगी। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, आउट सैलरी ये सब कुछ भी, आउट इनकम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे पोस्ट पे रेलवे में भी हैं तो रहिए वहाँ पर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुखिया जी लोग बोलते हैं कि टॉर्चर करते हैं, तो मुखिया जी भी कोई टॉर्चर नहीं करते हैं। बहुत कुछ मुखिया जी हैं ऐसे जो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन 99% में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है, वो बात भी है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तैयारी कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं राजस्व कर्मचारी के पद का पूरा डिटेल लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।